नमस्कार दोस्तों, और ब्रह्मांड के इस नए सफर में आपका स्वागत है। आज हम उन नायकों को याद करेंगे जिन्होंने हमें सितारों तक पहुंचने में मदद की, वे जानवर जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की। हमारी कहानी 1947 में शुरू होती है, जब विज्ञान और अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखा जा रहा था। उस समय अमेरिका ने V2 रॉकेट में फ्रूट फ्लाइज को अंतरिक्ष में भेजा। ये एक ऐतिहासिक कदम था, क्योंकि यह पहली बार था जब किसी जीवित प्राणी को अंतरिक्ष में भेजा गया। वैज्ञानिक ये जानना चाहते थे कि बहुत ऊंचाई पर रेडिएशन का इन छोटे जीवों पर क्या असर होता है। ये प्रयोग ये समझने के लिए महत्वपूर्ण था कि अंतरिक्ष यात्रा मनुष्यों के लिए कितनी सुरक्षित हो सकती है। हैरानी की बात है कि ये छोटे यात्री सुरक्षित वापस आ गए। इस सफलता ने भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए रास्ता खोला और यह साबित किया कि जीवित प्राणी अंतरिक्ष की कठोर परिस्थितियों को सह सकते हैं। आज हम उन छोटे अग्रदूतों के साहसिक प्रयासों को याद करते हैं, जिन्होंने अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक नई क्रांति की शुरुआत की। 1949 में एल्बर्ट आवी नामक एक रेसस बंदर को एक V2 रॉकेट में अंतरिक्ष में भेजा गया। दुख की बात है कि पैराशूट के खराब होने के कारण उसका कैप्सूल दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 1957 में सोवियत यूनियन ने लाइका नामक एक आवारा कुत्ते को स्पुतनिक 2 में अंतरिक्ष में लॉन्च किया। यह पहली बार था जब किसी जीवित प्राणी को पृथ्वी की कक्षा में भेजा गया था। हालांकि यह एक तरफा मिशन था और लाइका की मृत्यु कुछ ही घंटों बाद अंतरिक्ष यान में बहुत ज्यादा गर्मी के कारण हो गई। इस मिशन ने अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया, लेकिन साथ ही नैतिक सवाल भी उठाए। लाइका की कहानी आज भी हमें याद दिलाती है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति के लिए हमें किस हद तक जाने की आवश्यकता है और इसके साथ आने वाली जिम्मेदारियों को भी समझना चाहिए। 1960 में सोवियत यूनियन ने बेल्का और स्ट्रेल्का नामक 2 कुत्तों को स्पुतनिक 5 पर अंतरिक्ष में भेजा। ये प्यारे अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की परिक्रमा करने और जीवित लौटने वाले पहले जानवर बन गए। 1961 में अमेरिका ने हैम नामक एक चिंपांजी को मर्क्यूरी रेडस्टोन 2 मिशन पर लॉन्च किया। हैम ने अंतरिक्ष में आसान कामों को बड़े अच्छे से पूरा किया। 1963 में फ्रांस ने फेलिसेट नामक एक बिल्ली को अंतरिक्ष में लॉन्च किया। फेलिसेट ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बिना लगभग 15 मिनट बिताए और महत्वपूर्ण न्यूरोलॉजिकल डेटा वापस भेजा। 1968 में सोवियत यूनियन ने ज़ोंड 5 अंतरिक्ष यान पर कछुओं को भेजा। ज़ोंड 5 ने चंद्रमा की परिक्रमा की, जिससे ये कछुए चंद्रमा की परिक्रमा करने वाले पहले जानवर बन गए। 1985 में सोवियत यूनियन ने बियोन 7 उपग्रह पर जापानीज ट्री फ्रॉग्स के एक समूह को अंतरिक्ष में भेजा। इन उभयचर अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष में 7 दिन बिताए। आज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अलग अलग जानवर, चूहे, मछली, कीड़े और बहुत कुछ लंबे समय तक अंतरिक्ष यात्रा के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए अक्सर अंतरिक्ष की यात्रा करते हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड की खोज करते रहेंगे, हमें यह याद रखना चाहिए कि यह यात्रा केवल मानव प्रयासों का परिणाम नहीं है। हमें उन अविश्वसनीय योगदानों को कभी नहीं भूलना चाहिए जो इन जानवरों ने दिए हैं। ये जानवर, चाहे वे कुत्ते हों, बंदर हों या चूहे, उन्होंने अपने जीवन को जोखिम में डालकर हमारे लिए रास्ता बनाया है। उनके बलिदान ने हमें महत्वपूर्ण डेटा और अनुभव प्रदान किया है। उनके बलिदान ने हमें अंतरिक्ष यात्रियों की रक्षा के लिए बेहतर अंतरिक्ष यान सूट और प्रक्रियाओं को बनाने में मदद की है। इन जानवरों के बिना हम आज की उन्नत तकनीकों और सुरक्षा उपायों तक नहीं पहुंच पाते। हमें उनके योगदान को हमेशा याद रखना चाहिए और उनका सम्मान